रचना नाम की एक मेहंदी वाली रहती थी। वो बहुत अधिक पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर घर जाकर मेहंदी बेचती और महिलाओं के हाथ रचाती थी। रचना ने मेहंदी में महारत हासिल कर ली थी। जब सबको उसकी पढ़ाई लिखाई का पता चलता तो सब हैरान हो जाते थे कि ये मेहंदी क्यों बेचती है। लेकिन रचना सारी बात हंसकर टाल देती थी। वो किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन रचना कविता की शादी में मेहंदी लगाने गई। कविता ने रचना के बारे में बहुत सुना था, इसलिए उसने भी उससे पूछ ही लिया। रचना, तुमको मेहंदी लगाना बहुत पसंद है क्या? हाँ, बहुत पसंद है, तभी तो मैं सबको मेहंदी लगाती हूँ। मैं कहना चाह रही थी कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कोई और काम क्यों नहीं कर लेती हो? तुम्हें सब कुछ आता है। मुझे घर घर जाकर मेहंदी लगाना, दुल्हन के हाथ की मेहंदी देखना बहुत पसंद है। वैसे आपने दुल्हन बनने का कब सोचा है? शायद अब कभी नहीं। लेकिन क्यों? आपको मेहंदी और दुल्हन इतनी पसंद है तो फिर क्या हुआ? मैं दुल्हन बनकर ही तो रह गई हूँ। मुझे आपकी बातों से लगता है कि जैसे आपने बहुत दर्द छुपा रखा है, लेकिन बता नहीं रही हो। हाँ, बात तो बहुत बड़ी है। पूछते सब हैं, लेकिन किसी के पास इतना समय ही कहाँ है जो मुझे सुन सके, मेरा मजाक ना बनाए और मुझे चुपचाप सुने। हाँ, मैं सुनूंगी तुम्हें। तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो। रचना को ये प्यार शायद बहुत दिनों बाद दिखा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए। बात 2 साल पुरानी है। 2 साल पहले मैं भी एक कंपनी में जॉब करती थी। वहाँ मुझे प्यार बाबू मिला। मैं प्यार से उसे बाबू कहती थी, लेकिन बाबू बाबू नहीं था। वो मुझे छोड़कर चला गया। आप उससे इतना प्यार करती थी तो वो छोड़कर कैसे चला गया? मैं नहीं जानती कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। शायद उसकी कुछ बेहतर पाने की तलाश खत्म हो गई होगी। आप अब तक उसके लिए इतनी परेशान है कि उसकी याद में सब कुछ छोड़कर मेहंदी को ही जीने का रास्ता बना लिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसको आपसे बेहतर कभी कोई मिल ही नहीं सकता। रचना की आंखों में आंसू आ गए। माफ करना कविता, मैं तुम्हारे शुभ के काम में रो रही हूँ। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी ही है। मैंने ही आपको अतीत याद दिलाया है। अब क्या अतीत क्या भविष्य, मेरे लिए तो सब बराबर है। वो आपको छोड़कर गया, ये समझ में आ गया, लेकिन वो आपको छोड़कर क्यों गया? हमारी शादी की बात पक्की हो चुकी थी और मेहंदी वाले दिन मैंने उसको कॉल किया। बाबू, मैंने तुम्हें कुछ फोटो शेयर किए हैं, देखकर बताओ तो मेहंदी कैसी लग रही है। अभी रुको, सब कुछ बताता हूँ। मुझे मेहंदी के बारे में पूछना है, सब कुछ तो मैं जानती हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हो। ऐसा क्या है बाबू जो मैं नहीं जानती? मैं अभी अमेरिका में हूँ, क्या तुम यह जानती हो? क्या? तुम वहाँ कब गए? मैं हमेशा के लिए अमेरिका आ गया हूँ। कल हमारी शादी है बाबू। किसी और से शादी कर लेना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? मैं ऐसे किसी से शादी कैसे कर सकती हूँ? पिछले 5 साल से हमने एक साथ शादी के ख्वाब देखे हैं। बाबू, तुम उन्हें ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? मैं अमेरिका आ गया हूँ, मेरे करियर का सवाल है। मैं अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन कल हमारी शादी होनी है, मेरे हाथों पर मेहंदी रची है। तुम ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हो? मैं अब वापस नहीं आऊंगा। रचना बाबू के सामने खूब रोई, लेकिन बाबू ने उसकी एक नहीं मानी और फोन काट दिया। बाबू इंडिया से बाहर नहीं गया था, बल्कि वो रचना को छोड़कर शादी से भाग गया था। ये मुझ अभागिन की कहानी थी। सच में तुमने तो बहुत दुख सहा है। अच्छा, अब मैंने जो भी बताया उसको भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे हाथ रचा देती हूँ। कल तुम्हारी भी शादी है ना? अब तुम मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो और अच्छी सी मेहंदी लगाना। कल तुम्हें भी शादी में आना है। हाँ, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। रचना ने कविता को अच्छी सी मेहंदी लगा दी। कविता के हाथ बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। किसी की नजर ना लगे, बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। लेकिन मैं तुम्हारे होने वाले पति का नाम लिखना तो भूल ही गई। नाम बताओ जरा उनका, मैं अभी लिख देती हूँ। विपुल। विपुल? हाँ, अच्छा नहीं है क्या? मेरा विपुल अपने नाम से भी ज्यादा अच्छा है। मेरा बहुत ध्यान रखता है। वो हर रिश्ते में परफेक्ट है। रचना मन ही मन सोचने लगी। मैं तो मान बैठी थी कि विपुल नाम के सभी लोग खराब ही होते हैं।
क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरे बाबू का नाम भी विपुल है। ओहो, सॉरी, मैंने आपको फिर से हर्ट किया। रचना ने कविता के हाथ पर नाम लिख दिया और मेहंदी लगाकर अपने घर चली गई। अगले दिन कविता की शादी है और सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। अगले दिन शादी का समय भी आ गया। रचना भी अच्छे से तैयार होकर कविता की शादी में पहुंच गई। रचना ने शादियों में जाना बंद किया हुआ था, लेकिन कविता की शादी में वो खुशी से आई। रचना बहन, आ गई तुम। तुमने इतने प्यार से बुलाया था तो आना तो जरूरी था ना। तुमने आज आकर बहुत अच्छा किया। इससे तुम्हारा भी मन ठीक हो जाएगा। बारात आने का समय हो गया था। सभी लोग खुशियां मना रहे थे। रचना ने कविता को अच्छे से तैयार किया। कविता दुल्हन बनकर बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। रचना ने कविता को बहुत अच्छे से सजाया। कुछ ही समय में बारात भी दरवाजे पर पहुंच गई। जयमाला के समय रचना ही कविता को स्टेज तक लेकर गई, लेकिन जैसे ही उसने कविता के होने वाले पति विपुल का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो रचना का बाबू ही था। विपुल भी रचना को वहां देखकर हैरान हो गया, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले। रचना आंखों के आंसू को छुपाते हुए स्टेज से नीचे आ गई। जयमाला और फेरों की रस्म को अपनी आंखों से रचना ने वहीं बैठकर देखा। शायद अब रचना की उम्मीद टूट चुकी थी और बिना किसी को बताए वो वहां से चली गई और फिर कभी किसी ने उस मेहंदी वाली को दोबारा नहीं देखा।